तो दोस्तों मैंने देखी कश्मीर फाइल्स, जो कि बेसिकली थी कि किस तरीके से कश्मीर ब्राह्मण्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई वहाँ पे के जो मेजॉरिटी पीपल थे, मुस्लिम्स थे वहाँ, उनके द्वारा किस तरीके से जो कि एट्रोसिटीज़ हुई। और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड आई वॉज वेरी आई वॉज शॉक टू नो that the kind of atrocities took place on the Kashmiri Brahman, and whatever has been picturized and whatever research I have been through, and I found it quite relevant, this movie. So before telling the whatever I saw, whatever I observed on the Kashmir files, I would recommend all of you to watch that movie. I mean, every Indian should watch that movie to know what happened on the Kashmiri Brahman. And I would seriously give a very, I'm really proud of you, the Meera Malhotra has shown on that film, and a big kudos to Anupam Kher, Darshan Kumar, and all the star cast of Kashmir Files. The way they have played their character. फिल्म स्टार्ट होती है, बताते हैं कि कैसे कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीर में रहते हैं और अपने आसपास मतलब हिंदू मुस्लिम्स लोग मिलजुल के रहते हैं। एंड सडनली 90s में जो है वहाँ का माहौल ख़राब होता है, और विद द इन्फ्लुएंस ऑफ आर नेबरिंग कंट्री Pakistan, they influenced and their Kashmiri youth, and they wanted to free Kashmir from India. So so the kind of brutality they done on the Kashmiri Hindus, Kashmiri Pandits, it was shocking. So they literally murdered the Kashmiri Pandit men. They raped Kashmiri women, and they literally tortured the Kashmiris. I mean, old pandits. So it was really shocked, and there was a few incidents in the movies where I literally cried, and most of the people was crying while watching that movie. So I recommend all of you to watch that movie, because it is very, 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 very serious issue, I would say. So you all should watch, okay? ओके, सो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मूवी रिव्यूअर, एज यू वुड सी इन लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल दे रिव्यू द मूवी। तो मैं कोई मूवी मतलब रिव्यूअर नहीं हूँ, बट आई लिटरली फील लाइक वॉचिंग दैट मूवी बिकॉज इट वॉज एसोसिएटेड विद आवर कंट्री एंड द पास्ट विच हैपेंड in 90s in Kashmir. So I thought that I should watch that movie. So I watched that movie, and I would recommend all of you to watch that movie, as I have told you earlier. I was riding actually, that's why there was a lot of noise. But I thought that I should shoot in that way so you would enjoy some difference. Okay. So I watched that movie, and movie starts, मतलब मूवी जो की शुरुआत होती है कि दो मतलब कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, और साइमल्टेनियसली उनके क्या बोलते हैं कि जो रेडियो सेट में ना 1983 का शायद वर्ल्ड कप का कमेंट्री चलती रहती है, तो उसमें जो कपिल देव के बारे में डिस्कशन होता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता रहता है, और साइमल्टेनियसली वो बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, और दे वर द मिक्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स इन कश्मीर। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ यूथ भी खड़ा होता है, कुछ टीनेजर्स भी खड़े होते हैं जो कि अपना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं, तो वो खेलते रहते हैं। और फिर वो सडनली क्या होता है कि उसमें से एक बच्चा सचिन के नारे लगाता है, तो जो दूसरे तो उसमें से जो टीनेजर्स होते हैं वो सुन लेते हैं और आके उन बच्चों पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि तू मतलब कश्मीर में रह के, मतलब तू कश्मीर में रह के सचिन के नारे लगा रहा है, बोल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस तरीके से मूवी स्टार्ट होती है, और यही मूवी का नैरेटिव यहाँ से बिल्टअप होना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे फिर बताया जाता है कि किस तरीके से जो कश्मीरी ब्राह्मण्स हैं
कश्मीरी पंडित्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और वो काफ़ी मतलब हिंदू मुस्लिम वहाँ पे एकता रहती है, बट सडनली वहाँ पे 90s में इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे जो 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 क्या बोलते हैं वहाँ की जो यूथ है वो एजिटेट करती है, मुस्लिम यूथ, और हिंदू परेशान करना स्टार्ट करती है और उनको उनको मारती है। उन लोगों का जेनोसाइड एक तरीके से बोल सकते हैं, मतलब खुलेआम चौराहे पे उनके ऊपर गोलियां बरसाना और इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई। ये वहीं पे एक क्या बोलते हैं एक परिवार होता है जो कि पुष्करनाथ पंडित का होता है, जो कि बेसिकली अनुपम खेर के मिस्टर अनुपम खेर के द्वारा निभाया गया है। वो एक शायद स्कॉलर होते हैं, और स्कॉलर होने के बाद में साथ में एक थिएटर आर्टिस्ट भी होते हैं, और उनकी फैमिली होती है, और उनका जो पोता होता है, जो मैंने बताया कि पोते के ऊपर अटैक होता है, जो सचिन किनारे लगाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो फंस जाता है। फिर वो उनको जो पुष्करनाथ डी पंडित होते हैं उनको बेसिकली बोप जी बोलते हैं मूवी में। तो वो अपना स्कूटर लेके और बच्चे को घर पहुंचाते हैं, और मतलब घर पहुंचाते रहते हैं। इसी बीच में उनके घर पर हमला हो जाता है। हमला होता है, उसमें उनका जो बेटा है और एक बहू है और एक छोटा बच्चा है। उसमें एक मतलब बिट्टा करके कैरेक्टर जो निभाया गया है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, आई डोंट नो दैट एक्टर्स नेम, बट आप जब उनको देखेंगे ना तो आपको उनसे नफरत हो जाएगी। द वे ही कन्विंसिंगली प्लेड हिज कैरेक्टर वाज क्वाइट, I mean, I would definitely give a thumbs up to that negative character played by that Bitta. I mean, I don't know his original name. तो उस तरीके से वो लोग हमला कर देते हैं और फिर उनके बच्चे को मार देते हैं, और फिर इस तरीके से पूरी चीज़ें बताई जाती हैं, और पूरे कश्मीर में किस तरीके से परेशानी का माहौल हो जाता है, और हिंदुओं को हिंदू पंडितों को चुन चुन के मारा जाता है। और एट द सेम टाइम वहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा वहाँ के IAS का कैरेक्टर निभाया जाता है। वहीं पे पुनीत SR वहाँ के DSP होते हैं, शायद पुलिस में होते हैं, और एट द सेम टाइम वहाँ पे दो बंदे और होते हैं, एक पत्रकार होते हैं और एक वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं। तो किस तरीके से जो पत्रकार है वो पत्रकारिता नहीं कर पाता है, उसको वही बताना पड़ता है जो वहाँ के जो मतलब जो मुस्लिम लीडर्स बोलते हैं। तो उस तरीके से वो रिपोर्ट करता है, और मतलब IAS के जो मिथुन चक्रवर्ती का भी जो कैरेक्टर है उनको भी मतलब कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो वहाँ के जिन सियासतदान हैं, उनके ऊपर भी किस तरीके से जो आतंकवादी लोग थे जो कि कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, उनका कितना प्रभाव है कि वहाँ के जो शासन प्रशासन है वो भी उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। और एक तरीके से उनका क्या बोलते हैं एक तरीके से उनको कितना दिखाया गया कि वो कितने मतलब अपना वो जो लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं बट वो हेल्प नहीं कर पाते हैं। और एक तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर पाती है और स्टेट गवर्नमेंट तो मदद करती ही नहीं है, और ओपनली जो है जेनोसाइड होता है। उसके बाद में वो लोग कैंप में आ जाते हैं सारी कश्मीरी पंडित, और फिर वहाँ से अच्छा अब यहाँ पर साइमल्टेनियसली दिल्ली में जो JNU है उसको AMU के नाम पे बताया गया। उसमें दर्शन कुमार है, दर्शन कुमार का छोटा क्या बोलते हैं पोता होता है, उसका कैरेक्टर निभाते हैं। और वो टोटली वहाँ पे जो एक प्रोफेसर होती हैं जिसका पल्लवी जोशी के द्वारा प्रोफेसर मेनन का किरदार निभाया गया है, और वो अपना एजेंडा खुद चला रही हैं कि कश्मीर में जो हुआ है मुसलमानों के साथ में वो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि 370 लग गया है और 370 को हटा लिया गया है। तो कश्मीर जो एट्रोसिटीज कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर हुई है वो ज़्यादा बढ़ी है रादर देन के जो 90s में पंडितों के ऊपर हुई थी। तो इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, और वो अपना नैरेटिव चलाती हैं और एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट को भड़काती हैं, और फिर वो एक चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब चूंकि उनके दादाजी रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो उनकी जो कि पुष्करनाथ पंडित के द्वारा निभाया गया था, तो वो उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने कश्मीर में जो उनका पैतृक घर है वहाँ पे उनकी अस्थियाँ विसर्जित की जाएँ। तो वो जाते हैं, और उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि जो उनके दोस्त होते हैं, जो मिथुन चक्रवर्ती IAS, पुनीत SR और भी जो 2-3 लोग होते हैं डॉक्टर्स, और क्या बोलते हैं आपके जो पत्रकार महोदय होते हैं, उनके द्वारा जो उनके दोस्तों के साथ उनकी अस्थियों का वहाँ विसर्जित किया जाए। तो ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग सारे जाते हैं, फिर उसको सच्चाई बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से तुम लोगों को किस तरह निर्वासित किया गया है। तो वो टोटली एक तरीके से जिस तरीके से उस मूवी में दिखाया गया है
कि वो गिन के एक साथ 24 लोगों को गोली मारता है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, और इस तरीके से चीज़ों, मतलब जो एट्रोसिटी दिखाई गई, आई वाज क्वाइट शॉक्ड। तो आई वुड रिकमेंड कि ये एक मूवी नहीं, एक हमारा इतिहास है हमारे इंडिया का, जिसको आपको एक इवेंट जो हुआ था पास्ट में उस बेसिस पे आपको देखना चाहिए। तो इस मूवी की कोई रेटिंग नहीं होगी, इस मूवी के कोई आप इसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मतलब आंक सकते हैं, लेकिन एक होता है कि एक तरीके की डॉक्यूमेंट्री है जो मुझे लगता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो अटेम्प्ट किया है दिखाने के लिए, जो कि अभी तक किसी ने भी इसको नहीं कोशिश करी थी या नहीं हिम्मत करी थी कि वो बना पाए। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल ये एक बहुत बढ़िया मूवी है और एक हमारा इतिहास है कश्मीर का, जो हमारे पंडित भाई बहनों के ऊपर हुआ है, और इस मूवी को आप सब लोगों को देखना चाहिए और इस इतिहास के बारे में आप सब लोगों को रिसर्च करना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं उनको किस तरीके से उनके ऊपर एट्रोसिटीज की गई हैं। गवर्नमेंट्स ने उनके ऊपर उनके लिए कोई काम नहीं किया उस समय। वो चाहते तो गवर्नमेंट कुछ भी मतलब चाहती तो उनको प्रोटेक्ट कर सकती थी, लेकिन चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे वर हैंडीकैप्ड आई वुड से। तो ये सब सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा, आपसे यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग जाइए इस मूवी को देखिए। आपको ये रिव्यू पसंद आया दोस्तों, ये रिव्यू नहीं था, मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ मूवी का। मैंने मूवी देखी एंड आई फेल्ट लाइक आई शुड शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू। तो मैंने आपके साथ में ये चीज़ें शेयर की, तो आप लोग ये मूवी को जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी आप बताइए, कमेंट कीजिए, है ना। और आई वांट कि आप सारे लोग ये मूवी देखें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, और अनेकता में एकता, हमारे भारत की विशेषता, वंदे मातरम। थैंक यू, नमस्कार।